नमस्ते दोस्तों, मैं आपका मित्र निखिल प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है स्टैमरिंग क्योर इज़ ए जर्नी एंड नॉट ए डेस्टिनेशन। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें क्योंकि इस वीडियो से आपको स्टैमरिंग क्योर के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो अंत तक इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, स्टैमरिंग क्योर इज़ अ जर्नी एंड नॉट अ डेस्टिनेशन। आखिर मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? अमूमन हम सभी लोगों का यह सोचना है कि स्टैमरिंग क्योर एक डेस्टिनेशन है। यह एक ऐसा पड़ाव है जहाँ पर हम लोग अगर पहुँच जाए तो हम लोग स्टैमरिंग से 100% मुक्त हो सकते हैं। सभी लोगों का अमूमन यह सोचना होता है, पर असल जीवन में यह सच नहीं है। स्टैमरिंग क्योर कोई डेस्टिनेशन नहीं होती है जहाँ पर अगर हम लोग पहुँच जाए तो हम लोग स्टैमरिंग से 100% मुक्त हो सकते हैं और उसके बाद हमें स्टैमरिंग से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं आएगी। नहीं, ऐसा सच नहीं है। सच यह है कि स्टैमरिंग क्योर एक जर्नी है, यह एक सफ़र है और इस सफ़र में आपको लंबे वक्त तक अभ्यास करते रहना पड़ेगा। अगर आप लंबे वक्त तक अपने गोल को फोकस कर रहे हो और गोल को फोकस करके थोड़ा थोड़ा आप अभ्यास कर रहे हो, मेहनत कर रहे हो अपने स्पीच को इम्प्रूव करते हुए, तो आप देखोगे कि स्टैमरिंग क्योर की जो ये जर्नी है ये आपके लिए बहुत ही सुखमय और आनंदमय हो गई है। और अगर आप लंबे वक्त तक अपना माइंडसेट यह बना के रखे हो कि स्टैमरिंग क्योर एक जर्नी है, क्योंकि यह बचपन से जुड़ी हुई समस्या है। बहुत सारे हकलाने वाले लंबे वक्त से इस समस्या से जूझ रहे हैं और अगर यह लंबे वक्त से जूझ रहे हैं तो यह रातों रात ठीक नहीं हो सकती है। तो स्टैमरिंग क्योर एक जर्नी है। अगर इस जर्नी को आप आनंदमय ढंग से आप जो है समझ रहे हैं और इसमें आगे बढ़ रहे हैं, तो आप थोड़ा थोड़ा मेहनत करके थोड़ा थोड़ा अभ्यास करके आप अपने स्पीच को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस स्टैमरिंग क्योर जर्नी में आपको अपना माइंडसेट बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ता है। आपको लंबे वक्त तक अभ्यास से जुड़ा रहना पड़ता है। यह ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ 1 से 2 महीने अभ्यास किया फिर उसके बाद आपको यह लगने लग गया कि आप ठीक हो चुके हो और उसके बाद आपको अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको अपना माइंडसेट ऐसा बना करके रखना पड़ेगा कि आपको कम से कम साल, 2 साल या 3 साल तक भी आपको लंबे वक्त तक अभ्यास करते रहना होगा। आपको जो है लोगों के सामने खुल करके बोलना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने 2 दिन 4 दिन लोगों के सामने खुल करके बोला फिर उसके बाद आप मौन हो गए, आप चुप हो गए। नहीं, आपको लगातार लोगों के सामने बोलना पड़ेगा। आपको नए लोग से मिलना पड़ेगा, आपको नए दोस्त बनाने पड़ेंगे और अपनी बातों को, विचारों को लगातार आपको लोगों के सामने रखना पड़ेगा। अगर लंबे वक्त तक अगर आप इस कार्य को करने में सफल होते हैं तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आप अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर रहे हैं और आप स्टैमरिंग क्योर जर्नी में आप सक्सेसफुल होते जा रहे हैं। दोस्तों, बूंद बूंद से ही सागर भरती है और छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े काम को अंजाम दिया जा सकता है। आप सभी ने एक इंस्पिरेशनल मूवी जरूर देखी होगी, माझी द माउंटेन मैन। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर वक्त निकाल के उस मूवी को देखें। उस मूवी में दशरथ मांझी जी ने यह प्रण लिया था कि कैसे भी करके उन्होंने जो है पहाड़ काट के एक रास्ता निकालना है। एक अकेले आदमी के लिए पहाड़ को काटना और काट करके रास्ता निकालना इतना आसान नहीं है। इसमें सालों की मेहनत लगती है। पर जब उन्होंने यह प्रण लिया है तब वह पीछे नहीं हट सकते थे और प्रण लेने के बाद वह छोटे छोटे प्रयास करते गए और छोटे छोटे पत्थर काट के वह हटा दे गए और बहुत सालों की मेहनत के बाद उन्होंने अंत में पहाड़ को काट डाला और पहाड़ को चीर करके उन्होंने एक रास्ता निकाल दिया। दोस्तों, छोटी छोटी प्रयास से ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। हर कोई अपने जीवन में सफल नहीं होता है और छोटे छोटे प्रयास करके ही वह सफलता की सीढ़ी चढ़ते जाता है। यह मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। हमारे इर्द गिर्द अनेक ऐसे उदाहरण हैं जो कि शुरुआत से सफल नहीं थे, पर छोटे छोटे स्टेप ले करके और रोज एक नई इनिशिएटिव ले करके वह अपने जीवन में आगे बढ़ते गए और मेहनत करके वह सफलता की सीढ़ी चढ़ते गए।
दोस्तों, हम सभी को अपने देश की आज़ादी की संघर्ष के बारे में मालूम है कि कैसे करके हमने अंग्रेज़ों के खिलाफ मोर्चा खोला और अंग्रेज़ों के खिलाफ खड़े होकर के हमने आज़ादी को प्राप्त किया। आज़ादी का संघर्ष कोई रातों रात की चीज़ नहीं थी। ऐसा नहीं है कि रातों रात संघर्ष करके हमने आज़ादी को प्राप्त कर लिया हो, नहीं। यह कोई रातों रात की चीज़ नहीं थी, बल्कि हमने सालों इसके लिए मेहनत की और संघर्ष किया। हमारे अनेक स्वतंत्रता सेनानी इसके लिए संघर्ष करते रहे और लगातार मेहनत करके छोटे छोटे प्रयास करके अंग्रेज़ों के खिलाफ वह कार्य करते रहे, ताकि अंग्रेज़ मुश्किल में पड़ जाए और वह कमज़ोर होते रहें। और लगातार छोटे छोटे प्रयासों से ही हम लोग जो है अंत में सफलता प्राप्त की है और अपने देश को आज़ाद करवाने में सफल हो पाए। हमारे इर्द गिर्द ऐसे बहुत से बड़े बड़े कारोबार हैं जो कि शुरुआत से इतने सफल नहीं थे। बहुत सारे ऐसे कारोबार हैं जिनकी शुरुआत एक छोटे से दुकान के रूप में हुई थी, एक छोटे से फैक्ट्री के रूप में हुई थी और छोटे छोटे प्रयासों से वह आगे बढ़ते गए और आज वह एक बड़े कारोबार के रूप में जाने जाते हैं। बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, बहुत सारे ऐसे जो है कंपनीज है जो कि उनकी शुरुआत एक छोटे से दुकान के रूप में हुई थी, पर उन्होंने हार नहीं मानी और हिम्मत नहीं हारी और छोटे छोटे प्रयास करके और रोज़ाना एक जो है इनिशिएटिव ले करके वहाँ आगे बढ़ते गए और उन्होंने एक लंबी जर्नी के लिए अपना एक माइंडसेट रेडी कर लिया कि कैसे उन्हें लंबे जर्नी के लिए प्रिपेयर्ड रहना है और वह एक लंबी सफ़र के लिए निकल गए कि जब तक उन्हें एक पहचान नहीं मिलेगी समाज में तब तक वह रुकेंगे नहीं और मेहनत करके छोटे छोटे प्रयास करके उन्होंने सफलता प्राप्त की और आज जो भी बड़े ब्रांड्स, बड़ी कंपनी के नाम हम लोग जानते हैं, वह आज इसलिए सफल हो पाए क्योंकि उनकी शुरुआत एक छोटे स्तर पर हुई थी और उन्होंने छोटे छोटे प्रयास करके अपने को आज इस मुकाम तक पहुंचाया है। तो दोस्तों, अंत में मैं उन सभी हकलाने वालों को यह संदेश देना चाहूँगा जो कि स्टैमरिंग को क्योर करने की कोशिश कर रहे हैं कि स्टैमरिंग क्योर कोई डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि यह एक जर्नी के समान है। यह एक सफ़र है जिसमें आपको लगातार छोटे छोटे प्रयासों से इस सफ़र में आगे बढ़ते रहना होगा और सफलता की सीढ़ी चढ़ते जानी होगी। अगर आप यह सोच करके बैठ गए हैं कि यह एक डेस्टिनेशन है, एक पड़ाव है जहां पर पहुंच करके आप स्टैमरिंग को 100% ठीक कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है, बल्कि यह एक सफ़र है, एक जर्नी है। अगर छोटे छोटे प्रयास को करके आप इस सफ़र में आगे बढ़ते जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपका यह सफ़र, यह जर्नी बहुत ही सुखमय और आनंदमय हो गया है और आप आसानी से अपनी बातों को सामने वाले तक रख पाएंगे और स्टैमरिंग को ओवरकम कर पाएंगे। तो अगर आप सभी को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरा यह वीडियो अन्य मित्रों के साथ शेयर भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरा यह वीडियो देखने के लिए।